क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. ठीक, हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल की बात हो रही है, ये बात आपको समझ में आ गई। एक रेक्टेंगल की बात हो रही है। रेक्टेंगल में क्या क्या चीज होती है, रेक्टेंगल में एक एल होता है और एक बी होता है, ये दो चीज तो उसमें होती है। पेरीमीटर क्या होता है, चलो वो भी आपको मालूम है ना। अब इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को कि लेंथ के बारे में क्या कह रहा है और विड्थ के बारे में क्या कह रहा है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब कि जो लेंथ है वो कितनी है, विड्थ से 4 ज्यादा है। देखो मैंने क्या किया, मैंने लेंथ को बाई माना, देखो लेंथ को बाई माना और विड्थ को क्या माना है, एक्स। उससे क्या ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो ये पहली इक्वेशन बन गई। सारा खेल तो इक्वेशन बनाने का ही, सारा खेल किसका है इस सवाल में, इक्वेशन जो जिसने इक्वेशन बना लिया फिर तो वो वैल्यू रख लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली इक्वेशन क्या आपको समझ में आ गई। देखो मैंने क्या किया है, ब्रेड्थ को मैंने एक्स माना है और लेंथ को मैंने वाई माना है। और मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने क्वेश्चन में देखा तो वहां क्वेश्चन में लिखा है कि हुज लेंथ, अच्छा लेंथ लेंथ की बात चल रही है, इज 4 में मोर देन इट्स विड्थ, जितनी भी विड्थ है उसमें 4 और लाओ, 4 मोर देन मतलब और लेके आओ 4, तो आपकी क्या बन जाएगी, लेंथ। तो मैंने कहा भैया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब अब क्या है, अब आसान काम है, सिर्फ सॉल्व करना। पहली इक्वेशन बना के पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। तो सॉल्व करने में तो फिर वही है, हमें क्या रखना है, जीरो रखना है। एक्स जगह हम जीरो रख दो, एक्स जगह हम जब जीरो रखेंगे यहाँ बता दो कि हम क्या रख रहे हैं, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। जब हमने x जीरो रखा तो y क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब अगली लाइन में क्या करता हूँ, व्हेन y इज इक्वल टू जीरो रख देता हूँ। मैं तो जीरो जीरो रखता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं बहुत आसान वाली वैल्यू, मैंने शायद लगभग सारे सवाल में सिर्फ एक ही सवाल ऐसा होगा जिसमें हम लोगों ने एक्स की वाई की वैल्यू जीरो नहीं लेके कोई और लिए होंगे, बाकी सारे सवालों में तो जीरो ही लेके सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब y इज इक्वल टू जीरो में देखते हैं, ये y यहाँ पे जीरो रख देते हैं, x प्लस 4, 4 को इस तरफ भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। तो जब मैंने y जीरो रखा तो x कितना आ गया, -4। हो गई एक इक्वेशन सॉल्व हो गई, बन गई। देखो यहाँ बना लेते हैं, पहले इसको पहले बना के मिटा के खत्म कर देते हैं। देखो जीरो एक्स जीरो, वाई का 4, वाई का 4 कहाँ है, वाई का 4 ये है। ठीक, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। फिर सर x का -4, x का -4 ये रहा और y का जीरो मतलब ये रहा, यहां से एक लाइन जाएगी सीधी सीधी। ठीक, एक लाइन सीधी सीधी यहाँ से हम लोग खींच देंगे, हो जाएगी। ये पॉइंट अपने नोट कर लेते हैं, 2 पॉइंट हमारे आ गए। अब आगे चलते हैं, मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 लिया है, 4 यूनिट लिया है ना, 1 सेंटीमीटर की जगह पे 4 लिया, क्योंकि बड़े तक आंसर जाएगा। क्योंकि देखो पेरीमीटर 36 है उसका, यहाँ समझ जाओ 36 है, मतलब लगभग 36 तक तो जाए हमारी चीज, हाँ वो ध्यान रखना। क्योंकि अब चलो सेकेंड वाली इक्वेशन बनाते हैं। सेकेंड वाली इक्वेशन कैसे बनेगी, उसके आगे सवाल ने कुछ कहा कि फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखते हैं सवाल फिर कुछ कह रहा है क्या। देखो इस 36 मीटर, ये 36 मीटर दिया क्या है, ये हाफ द पेरीमीटर, उसका जो पेरीमीटर है उसका हाफ कितना है, 36 है। देखो इसका पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, यही होता है ना, ये होता है 2l प्लस बी, एल जहां लेंथ होती है, ब्रेथ वहां बी होती है, ये होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 36, क्या ये 36 पेरीमीटर है, नहीं ये हाफ पेरीमीटर, मतलब सर यहाँ पे आप हाफ कर दो तो इसकी जो वैल्यू है वो 36 है। बात समझ में आई, क्या बोला उसने, फिर से सुनो, कपड़ा मारो जो अभी समझे उसको मिटाओ, फिर समझो। हाफ पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर अगर दिया होता तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो ये होता है, मैं लिख देता 36, पर वो कह रहा है ये पेरीमीटर नहीं है, ये हाफ पेरीमीटर है। हाफ पेरीमीटर मतलब यहाँ पे डिवाइड कर दो 2 से, हाफ करने का मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड कर दिए तो हाफ आ जाएगा, 2 से 2 काट देंगे तो क्या बचेगा, एल प्लस बी। एल क्या है हमारा, वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस वाई लिखो, तो यहाँ पे सब मिटा के हमारी अगली इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। बात समझ में आई है।
नहीं आई तो इसको फिर से पीछे करना, देख लेना। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है। अगर ये फुल पैरामीटर दिया होता तो हम यहाँ पे 2 लिख देते। ठीक, अब l प्लस बी लिखें चाहे b प्लस l लिखें, वो तो बात एक ही है। देखो अब व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x 0, y इज इक्वल टू 36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 36। बना लो डिब्बे अपने, काम की बात तो यही है ना, x जब 0 है तो y 36, खत्म। अब y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 36, जब y मैंने 0 रखा तो x 36 आ गया। ये सेकेंड इक्वेशन, देखते हैं ये कहाँ बन रही है। देखो जब x 0 है तो y 36, ये रहा, ठीक है। जब y 0 है तो x 36 है, ये x 36, ठीक है। तो एक लाइन आपकी ये बनेगी यहाँ से, ठीक, एक लाइन आपकी ये जो फर्स्ट इक्वेशन वाली है ये बनेगी आपकी। देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे हमको इंटरसेक्ट मिल रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको कहाँ पे मिल रहे हैं, अगर हम देखें इसके तो ये हमें मिल रहे हैं 16, x का 16 और y का 20। ठीक है, आप भी देखना बना के, मेरे में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है, लाइन सीधी नहीं बनती है, मेजरमेंट में मिस्टेक, आप तो स्केल से नाप के बनाएंगे तो आपकी सही आएगी, आपकी ये दो वैल्यू सही है तो वो आंसर आपका 16 और 20 आ जाएगा। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, जब हमसे सब्स्टिट्यूशन मेथड बनने लगेगी, जब हमसे एलिमिनेशन मेथड बनने लगेगी तो हम इसको ग्राफ से करेंगे ही क्यों, हम तो इसको उठा के उससे कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन से कर देंगे, एलिमिनेशन से कर देंगे। हाँ, बाद में जब हम सीख जाएंगे जब बताएंगे आपको, यहाँ कहाँ लिखा है इस सवाल में कि ग्राफ से ही करो, जब लिखा नहीं है तो हम क्यों ग्राफ से करेंगे, हम तो सिखाने के लिए अभी नहीं सिखाएंगे तो उसी में अल्लाह कि सर ग्राफ क्यों नहीं बनाए, हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ ग्राफ जो नहीं करते वही चीज को तो पीछे पड़े रहते हैं, जो कर रहे हैं वो नहीं दिखता, सर ये कर रहे हो ये नहीं, जो नहीं हो रहा है वो दिखता है, सर ये पहले ये करो पहले वो करो। देखो मैं तो जनरली इसको सब्स्टिट्यूशन से कर दूंगा या एलिमिनेशन से करूंगा, वो आसान होगा।